Hello friends, welcome to PCM classes. I am Neha Gupta and today I am going to teach you chapter 12A. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं एंड ये इसका मिड पॉइंट है तीनों पॉइंट का। ये इसके करस्पॉन्डिंग डी है, ये ई है, ये एफ है। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को मिला देने पे जो ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है, टू प्रूव है DEF is an isosceles triangle। ठीक है, DEN is an isosceles triangle। अब तो हम लोग इसमें प्रूफ में क्या दे सकते हैं, ये देखना है। कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन तो ड्रॉ नहीं करना है, प्रूव ये करना है। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने जैसा कि बताया था फर्स्ट वीडियो में मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम में अगर दो किसी साइड का मिड पॉइंट इस तरह से गिवन है, तो ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो इसके थर्ड साइड से के पैरेलल होती है। तो इस केस में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ए बी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is of AC। so क्या लिख सकते हैं, so DE will be parallel and half, ऐसे भी लिख सकते हैं, parallel and half of BC। ये कैसे हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग दे सकते हैं ई एंड एफ, ई एंड एफ नहीं, डी एंड एफ लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसके ये इसको पैरेलल एंड हाफ दिखाना है ना, ये दोनों हम लोग को गिवन है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। उसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी किसका है, ए बी का, एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, रिस्पेक्टिवली। देन तब क्या होगा, डी एंड एफ अगर उसका मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों को मिलाने वाली लाइन, जो डी एफ को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, इसके जस्ट हाफ होगी। तो डी एफ will be parallel and half of AC। इसी तरह हम लोग ना ये ए बी के केस में क्या कर सकते हैं, ई एफ को ले सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें पूरा एक्सप्लेन करने का था, सिमिलरली वी कैन सो ई एफ किसके पैरेलल होगा, ये दोनों इसका मिड पॉइंट है, तो ये ए बी के पैरेलल होगा। तो ई एफ विल बी पैरेलल एंड half of AB। ओके, अब इसमें इक्वेशन हम लोग 1 एंड 2 से लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 2 से हम लोग क्या जानते हैं, AB एंड AC इक्वल है। इसमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ये लाइन हम लोग नहीं भी लिखते, तो ये लाइन लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ए बी एंड ए सी दोनों को इक्वल कर देंगे, ये तो गिवन है। तो ए बी ए सी गिवन है और ए बी किसके इक्वल है, अगर हम लोग ए बी को करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2DF, क्योंकि हाफ ए बी ई एफ के इक्वल है ना। ए बी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू हाफ ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2EF। तो यहाँ हम लोग इसको 2EF लिख सकते हैं। उसी तरह AC को 2DF लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 2 कैंसिल हो गया, तो EF इक्वल टू DF। तो 2 साइड्स इक्वल हो गया। अब 2 साइड्स इक्वल है, सो
D triangle DEF is an isosceles triangle, hence proved। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों का आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 5 है, ये प्रूविंग नहीं है, इसमें वैल्यू निकालना है, तो ये काफ़ी इजी है। देखिए 4 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेपेजियम है ABCD in which AB parallel to AC। ये है, अच्छा बुक में फिगर में ऊपर बड़ा किया है और नीचे इस तरह से छोटा दिया है। ये हो जाएगा, ये है AB, ये है CD एंड ये है PQ PR। इसको इस तरह से डायगोनली हम लोग मिला देते हैं, तो ये इसको Q पॉइंट पे कट कर रही है। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल हैं। और ये दिया है कि ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, हम लोग को दिखाना है R भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे R इसका मिड पॉइंट होगा? तो PQ पैरेलल टू AB, ये तो हम लोग को गिवन है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, so Q will also midpoint of BD from converse of midpoint थ्योरम, मिडपॉइंट थ्योरम के अपोजिट से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब ये इसका मिड पॉइंट है, ये तो पता चल गया, इसका मतलब DQ इक्वल टू BQ हो गया, ये हम लोग को पता चल गया। अब ये इसका मिड पॉइंट है, तो नेक्स्ट अब हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोगों को प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट पता चल गया। अगर हम लोग इसको भी इसका मिड पॉइंट प्रूफ कर दें तो ये क्या होगा, ये जस्ट इसका हाफ होगा, QR का हाफ होगा। और एक हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो और साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि PQ विल बी हाफ ऑफ AB। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD में R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग इसी तरह डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग को ये प्रूफ करके ही दिखा देते हैं। तो दिखाएंगे QA, ये गिवन है ना, DQ इक्वल टू BQ एंड QR पैरेलल टू CD। सो QR क्यों होगा पैरेलल CD के, क्योंकि PR अगर पूरा पैरेलल है तो उसका एक छोटा पार्ट भी पैरेलल, अगर पूरा लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये छोटा पार्ट भी पैरेलल होगा। ओके, तो ये हो गया। सो क्या होगा, सो CR इक्वल टू BR, या फिर मिड पॉइंट ऑफ BC लिख सकते हैं, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस किससे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये इसके इक्वल होगा। अब ये अगर इसका मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इस दोनों का मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो साथ ही साथ क्या होगा, सो QR विल बी हाफ ऑफ CD। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑन एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2 को ऐड करने पे 1 क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू हाफ ए बी प्लस हाफ सी डी। तो ये हो जाएगा पी आर, ये पी क्यू और क्यू आर मिल के पी आर हो गया, और इसका हाफ कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस सी डी। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना था कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ करना था पी आर हाफ ए बी सी डी के। तो इसलिए हम लोगों ने जाना कि हम लोग को पी आर को हम लोग 2 ब्रेक पी क्यू क्यू आर कर देंगे। पी क्यू को इसके हम लोग मिड पॉइंट बना के इसके अगर मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ दिखा दें, इसको इसका हाफ दिखा दें, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा। इसलिए इतना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हम लोगों का, ये 5 था। अब हम लोग बनाते हैं 6 में बस यही 6 वाला, देखिए 6 वाला बस यही जो अभी रिज़ल्ट आया है, इसी रिज़ल्ट पे हम लोगों को ये बनाना है। इसमें गिवन है, जैसे कि देखिए इसमें ए बी दिया है, यहाँ पर ए बी सी डी एंड एम एन, इस तरह से। तो एम एन हम लोग को फाइंड करना है, ए बी 11 है एंड सी डी 8 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ द, ये जब भी बीच वाला जो होता है ये लोअर और अपर और लोअर के प्लस के हाफ होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये आपका थ्योरम हो गया। तो अब इसमें एम एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ए बी गिवन है 11, सी डी है 8, तो ये 19/2 दैट मीन्स 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग को एम एन गिवन है, ए बी गिवन है, सी डी नहीं पता है तो सी डी निकाल सकते हैं, या फिर ए बी नहीं पता है और एम एन एंड सी डी गिवन है तो निकाल सकते हो। तो बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप 6 नंबर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 7 नंबर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम लोग सब कुछ बनाते रहें तो 7 नंबर के क्वेश्चन में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड थोड़ा समझने वाला है। 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में दिया है इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये ए बी सी डी इस तरह से ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, एंड इन सब के बीच का ये मिड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, ये सारे साइड का मिड पॉइंट। तो इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस, इन सब को हम लोग को मिला देना है। इन सब को मिलाने के बाद जो फिगर बन रहा है दैट मीन्स हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, PQRS is a rectangle एंड हम लोग को ये प्रूफ करना है। एंड गिवन तो बता ही दिए, क्वाड्रिलेटरल दिया है तो प्रूफ देते हैं हम लोग। क्या प्रूफ दे सकते हैं प्रूफ में हम लोग देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को अगर ये 90 डिग्री है और हम लोग को PQRS 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका मतलब 90 डिग्री नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो इसका हम लोग को ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा। दैट मीन्स ये एंगल के करस्पॉन्डिंग, या फिर ये, क्योंकि परपेंडिकुलर है, डायगोनल तो चारों तरफ परपेंडिकुलर है, तो हम लोग किसी भी तरफ दिखा सकते हैं कि ये अगर किसी भी एक हम लोग को ये रेक्टेंगल का एक साइड को अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो बाकी सारा साइड 90 डिग्री खुद ही प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है, इट मीन्स हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। ये PQRS में इस रेक्टेंगल को टारगेट कर रहे हैं कि इसको हम लोग किसी तरह 90 डिग्री हम लोग दिखा दें। तो इस यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं PQRS से तो T और इसको U मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें हम लोगों को दिखाना है ये कि ये पैरेललोग्राम है। अगर STOU को अगर पैरेललोग्राम दिखाना है तो इसके लिए हमको इन दोनों को पैरेलल करना होगा। तो ये देखिए, ये दोनों इसका मिड पॉइंट है,
एंड ये इसके पैरेलल होगा AC के। तो अगर ये पूरा इसके पैरेलल होगा तो इसका हाफ पोर्शन भी ST एंड OU भी ऑब्वियसली पैरेलल होगा, ST एंड OU। तो यही हम लोग को करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं S एंड R द मिड पॉइंट ऑफ S किसका है, AD एंड किसका हो गया, SAD का हो गया, RDC का, AD एंड CD। ठीक है, S एंड R द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। 10 क्या होगा, 10 SR विल बी पैरेलल टू AC फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि ये दोनों SR पैरेलल टू AC है, सो क्या हो जाएगा, SR का हाफ मतलब एक छोटा ये पीस है ST एंड OU AC का एक पीस है, तो OU भी आपस में पैरेलल होंगे। सिमिलरली इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे इन दोनों को पैरेलल किए उसी तरह हम लोग SU एंड ST को पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा हम लोग SP दिखाएंगे पैरेलल है BD का। तो सिमिलरली SP विल बी पैरेलल टू BD क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, सो उसका क्या होगा, सो उसका जो पार्ट है SP का छोटा पार्ट SU और BD का छोटा पार्ट TO। तो SU विल बी पैरेलल टू TO। ठीक है, and from equation 1 and equation 2, from equation 1 and 2 हम लोग क्या देखते हैं, 1 and 2 से क्या होता है, STOU इज़ अ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि दो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स विल बी सेम। ठीक है, अपोजिट एंगल सेम होगा, और इसका अगर ये 90 है तो एंगल S भी 90 होगा। तो एंगल S विल बी एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली और ये सिमिलरली वी कैन सो एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। सो PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, RS एंड PO। यहाँ पर भी ये सब हम लोगों ने प्रूफ कर ही दिया था। SR पैरेलल है AC के एंड PQ भी पैरेलल होगा AC के, तो अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 7 नंबर प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 8 के बारे में। टिल देन बाय।